स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन। मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये लूपिंग के अंदर आया है, तो फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मेंबरशिप इन ऑपरेटर पहले करते हैं ना। इन ऑपरेटर, in operator is used to check whether a value exists in a sequence or not. एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर वो वैल्यू इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट करेगा तो एक बुलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज बुलियन वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेंगे। फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देखो, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज x इक्वल टू a, एक सिंगल कैरेक्टर है। इन ऑपरेटर देखिए यूज कर रहे हैं। इन मान लेते स्ट्रिंग, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, मान लेते हैं ट्रेड। इसमें ए देखिए यहां एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम यहां लिखते हैं प्रिंट एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आउटकम आएगी यहाँ पे, देखिए ये जो है एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके आउटकम यहाँ पे आएगा ट्रू। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा ट्रू। सपोज कि हम यहाँ पे वैल्यू पी डाल देते हैं, तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है ना। एक्स इन ऑपरेटर क्या कर रहा है, तो चेक कर रहा है कि ये वैल्यू इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और एग्जिस्ट करता है तो ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि इसको फॉर लूप में हम लोग कैसे यूज करते हैं। इन ऑपरेटर को हम लोग फॉर लूप में कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, फाइंड कॉमन members in list A and B by using in operator। ठीक है, क्वेश्चन है। अब एक लिस्ट इनपुट करते हैं, या सॉरी रीड करते हैं। A इक्वल टू 1 2 3 4 5। लिस्ट ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं कि मिडिल ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, और वैल्यू सेपरेट बाय कॉमा। तो ये सारे वैल्यू ए पे असाइन हो गए। अब मान लेते हैं बी अनदर लिस्ट है, 6 3 7 8 मान लेते हैं, नहीं वैल्यू। अब हम यूज करते हैं फॉर लूप। देखिए फॉर आई ले लेते हैं, रनिंग, इसको आई को रनिंग वेरिएबल बोल सकते हैं, लूप वेरिएबल बोल सकते हैं, कंट्रोल वेरिएबल बोल सकते हैं, जो कंट्रोल करता है लूप को। इन ए सॉरी बी, है ना, इंडेंटेशन हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ तक। मतलब इफ आई इन ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ए बी, क्या आई बी में प्रेजेंट है, इफ का मतलब। अब इसका इंडेंटेशन हो जाएगा प्रिंट, यहाँ लिख देंगे प्रिंट आई ओवर लैपिंग, है ना, एग्जिस्ट करना। अगर ये एग्जिस्ट करता है, कॉमन मेंबर हो गया। एल्स प्रिंट आई नॉट ओवरलैपिंग। अब देखिए कैसे एग्जीक्यूट करेगा। यहां पे देखिए आई इन ए की वैल्यू क्या है, लिस्ट है हमारा, ए हमारा 1 2 3 4 5, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई में। तो यहां से पहला वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू इन सीक्वेंस, ये आई में आ जाएगा। अगर फॉर लूप एक एक करके आएगा, आई में आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। आई की वैल्यू अभी क्या, प्रेजेंट आइटरेशन में, प्रेजेंट पास में आई की वैल्यू हमारा 1 है।
अब यहाँ पे 1 को लेके चलेगा, 1 प्रेजेंट इन द बी और नॉट। बी हमारा क्या है, बी है 6, 3, 7, 8, तो नहीं है, तो एल्स पार्ट में चला जाएगा। आई प्रेजेंट इस लिस्ट में नहीं है, तो एल्स पार्ट में जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या है 1, आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, आउटपुट 1 नॉट ओवरलैपिंग। ठीक है, फिर ये रिपीट करेगा और लूप यहाँ आएगा। अब ये सेकंड वैल्यू को लेगा 2 को, तो आई की वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 से कंपेयर करेगा, प्रेजेंट इन द लिस्ट और नो, फिर एल्स पार्ट में फिर चला गया, लिखेंगे 2, कोई कॉमा आई कॉमा है तो लिखेंगे यहाँ पे नॉट ओवर, फिर ऊपर जाएगा। अभी नेक्स्ट वैल्यू को लेगा 3 ले लेगा, हम ये कंपेयर होगा 3 से, प्रेजेंट है यस, देखिए मिल गया 3 3, तो ये ट्रू वैल्यू पार्ट में जाएगा, ट्रू ब्लॉक में जाएगा। प्रिंट आई 3 ओवरलैपिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंप्लीट करेगा, नेक्स्ट आएगा 4, नेक्स्ट वैल्यू को लेगा, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, फिर चेक करेगा 9, तो लिखेंगे 4 नॉट ओवरलैपिंग। नेक्स्ट ऊपर आएगा, नेक्स्ट वैल्यू को लेगा 5 नॉट ओवरलैपिंग, तो ये आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नॉट इन ऑपरेटर, समझ में आ गया क्लियर एग्जांपल से। हम लोग चलेंगे नॉट इन ऑपरेटर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन का डेफिनेशन, द इन ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक इफ a value exists in a sequence or not। सिर्फ इसका काम है चेक करना कि वो वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है सीक्वेंस में या नहीं कर रहा है। इवेल्युएट टू ट्रू इफ इट फाइंड अ वेरिएबल इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिल गया तो ट्रू पार्ट में गया, नहीं मिला तो फॉल्स ब्लॉक में गया। अब लोग चलेंगे नेक्स्ट नॉट इन ऑपरेटर, ये बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स है इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर, मैं डेफिनेशन पढ़ दे रहा हूं। इवेल्युएट टू ट्रू, नॉट इन कब ट्रू होगा, जब नहीं मिलेगा। इफ डज नॉट फाइंड अ वेरिएबल इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। फॉर एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं a इक्वल टू 24, ए की वैल्यू लेते हैं, b इक्वल टू 10 20 30, स्क्वायर ब्रैकेट है। देखते हैं इफ a नॉट इन, देखिए यहाँ नॉट इन ऑपरेटर b, तब क्या होगा प्रिंट, अगर नॉट इन ट्रू होता है तो लिखेंगे प्रिंट a एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट इन v, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये ट्रू ब्लॉक हुआ है ना, एल्स अदरवाइज प्रिंट इंडेंटेशन हुआ, प्रिंट a एग्जिस्ट इन v। इसमें क्या आउटकम आएगा, देखिए पहला हमारा a हमारा 24 है गिवन है, b में मैच कर रहा है, b क्या हो रहा है 10 20 30, नहीं मिला तो ट्रू ब्लॉक में गया, फिर ऊपर गया नहीं मिला तो आउटपुट एक से तीनों नहीं मिल रहा है, क्या लिखेंगे A24 नॉट एग्जिस्ट इन लिस्ट, पूरे लिस्ट में मिला ही नहीं। ठीक है ना, दिस इज द आउटपुट। तो आपका इन नॉट इन सिंपल है, इन का मतलब वो एग्जिस्ट करता है लिस्ट में सीक्वेंस में, और नॉट इन का मतलब नहीं करता है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर लूप। थैंक यू।